टाइम हो रहा था रात के 12:30 और उज्जैन में हमने जो स्टे लिया था श्री महाकालेश्वर भक्त निवास, देख रहे हैं मेरे पीछे इस तरफ है। तो यहाँ से रेडी होके मैं निकल चुका हूँ और अभी जा रहे हैं महाकालेश्वर टेम्पल। सीधे जाएंगे भस्म आरती के लिए और भस्म आरती जो है सुबह 4 बजे होगी। तो उसका क्या टाइमिंग वगैरह एग्जैक्ट होने वाला है, एंट्री हमें कितने बजे मिलेगी और जो एडवांस रिजर्वेशन करा लिया था मैंने वो मेरे पास ही प्रिंट आउट हो रखा हाथ में। तो भस्म आरती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही मंदिर के पास चल के एंट्री में अपना लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है एंट्री की लाइन जो लगभग रात के 12 बजे से चालू हो जाती है। उसके बाद अंदर बिठा दिया जाता है गेट नंबर 1 से। तो क्या सिस्टम होने वाला है पूरा, कैसे कैसे भस्म आरती हम अटेंड कर सकते हैं और कैसे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं भस्म आरती में, वो सारी डिटेल मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं गेट नंबर 1 के पास, जहाँ से भस्म आरती के लिए एंट्री होती है, क्योंकि ऐसा बताया था कि अंदर शायद मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होगा। तो वहीं चल के बाकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मंदिर में फ़ोन या कैमरा जाना अलाउ होगा तो हम आपको भी भस्म आरती के दर्शन कराएंगे। वहाँ से बाहर निकलेंगे भस्म आरती, उसके बाद सारी डिटेल शेयर करूँगा। अभी जा रहे हैं गेट नंबर 1 के पास। अभी आया था मैं भारत माता मंदिर के पास। अभी नॉर्मली मीडिया गोप्रो के मीडिया मोड से ही मैं शूट कर रहा हूँ, इस वजह से वॉइस का भी थोड़ा इशू हो रहा होगा। चलते हैं सीधे से यहाँ। बाकी आपको थोड़ा रास्ते में अंधेरा तो दिखेगा ही, क्योंकि जैसे होता है लाइट वगैरह नहीं लगा रखी है। यहीं से आप देख सकते हैं भस्म आरती की अटेंड करने के लिए लाइन लग चुकी है और कितनी लंबी लाइन है। तो मुझे लगा था कि गेट नंबर 1 के पास हम डायरेक्ट जा सकते हैं, बट यहीं से आप देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी है। भस्म आरती की लाइन को यहाँ पर 2 पार्ट में अलग अलग की सेपरेट किया गया है। एक जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये पूरी ऑनलाइन बुकिंग की है, और साथ में आप जो राइट वाली लाइन देख रहे हैं पूरी, ये प्रोटोकॉल लाइन है, जो डायरेक्ट मंदिर आके आप जो पुजारी से अगर आपको कॉन्टैक्ट है मंदिर के, तो उसमें आप डायरेक्ट मंदिर में जा सकते हैं बिना कोई रजिस्ट्रेशन के। और डायरेक्ट वैसे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यही लाइन है। और बाकी रात में भी 1 बजे करीब आप देख सकते हैं सारे ढाबे वगैरह यहाँ पे, शॉप्स वगैरह सारे ओपन है। तो रात में चाय वगैरह कुछ पीना आपको मंदिर जाता है तो ले सकते हैं। और बाकी अगर मंदिर में चढ़ाने के प्रसाद वगैरह लेना है, क्योंकि भस्म आरती के बाद आप प्रसाद वगैरह भी चढ़ा सकते हैं दर्शन करके, तो यहाँ से आपको प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा। मंदिर के यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री करने से पहले कुछ शॉप्स अभी रात में खुली हैं, क्योंकि जिनको अपना भस्म आरती में जाने से पहले जूता चप्पल यहाँ पे रखाना है वो यहाँ जूता चप्पल रखा सकते हैं। बाकी एक चेकिंग हमारी वैसे लाइन हो गई है, एक चेकिंग हो गई है, बाकी एक चेकिंग और इधर हो रही है। अभी बस जा रहे हैं यहाँ से, उसके बाद सीधे गेट नंबर 1 पे होगी एंट्री। सभी चेकिंग करा के हम अंदर आ चुके हैं। बाकी हो सकता है गेट नंबर 1 से एक एंट्री और हो रही है, अभी वहाँ पे बहुत लाइन है। बाकी यहाँ पे भी आप रात का दृश्य देख सकते हैं, स्क्रीन अभी पूरी ऑफ है। वैसे आप यहाँ मंदिर में दर्शन करने आएंगे और अगर अंदर मंदिर में भीड़ आप नहीं जा पाते हैं, आरती वगैरह अटेंड करनी तो यहाँ बड़ी सी स्क्रीन लगी, यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। जो हमारा इसमें लिखा है गेट मानसरोवर, तो मानसरोवर वाली गेट इधर से एंट्री होगी जिसकी, तो इधर से ही जाना है हमें बस। तो फाइनली सभी चेकिंग करा के आ चुके हैं और अब यहाँ से जाएंगे सीधे वेटिंग एरिया में। और आपको एक बार मैं शोर सुना देता हूँ। वेटिंग एरिया में आप शोर सुन सकते हैं लोगों का। तो काफ़ी भीड़ है नीचे वेटिंग एरिया में भस्म आरती की दर्शन के लिए। तो मुझे लगा था रात में ऐसे 12 बजे जाएंगे तो उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन बाद में पता चला रात में लोग 10-10 बजे से जाके लाइन में लग रहे थे। तो वही है, लेकिन बस अब ये है कि जो भस्म आरती का ऑनलाइन रिजर्वेशन है डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले आपको मंदिर पर आके महाकाल मंदिर पास आके 1 दिन पहले एडवांस टिकट लेनी होती थी, लेकिन अब ऐसा है कि भस्म आरती की टिकट आपकी 2 महीने पहले एडवांस होती है। तो 2 महीने पहले एडवांस आपको महाकाल मंदिर की ऑफिशियल साइट से आपको अपनी डिटेल आकर रजिस्टर करना होता है। जब वो डिटेल वेरीफाई हो जाती है तो 2 महीने बाद के दर्शन का स्लॉट बुकिंग आपके पास जाते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद आपकी वो बुकिंग फाइनल हो जाती है और उसके बाद आपके पास पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकिंग नंबर, रेफरेंस आईडी, सब कुछ पेमेंट डिटेल आ जाता है कि आपकी बुकिंग हो गई है और अब आप महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी डिटेल होगी, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी मेंशन कर दूँगा। थोड़ा सा बड़ा रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लेकिन डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी। महाकाल टेम्पल में मानसरोवर गेट के पास आ गया हूँ मैं, और ये मानसरोवर गेट है जहाँ से आपका नॉर्मल एंट्री भी होती है शाम के टाइम जब आपका आरती वगैरह होती है। उसके बाद आप मोबाइल वगैरह लेके जा सकते हैं, बट यहीं पे काउंटर है इस वक्त मोबाइल जमा करें तो हमें यहाँ पे जमा करना है, तो मोबाइल कैमरा सब यहाँ में जमा कर देना। भस्म आरती देख के मंदिर से बाहर मैं आ चुका हूँ और बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। होटल पे पहुँच के वजह क्या है वो देख लो आप। यहाँ पे हो रही है पूरी बारिश, मौसम पूरा चेंज है, पूरा यहाँ पे बारिश हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर इस वक्त
आपको रिव्यू देने लगूंगा तो डिवाइस ख़राब होने का दिक्कत है पानी में भीग के। तो होटल चलते हैं और अपना सामान वगैरह थोड़ा बहुत जो लेके गए थे रख देते हैं, बाकी रिव्यू फिर मैं वहीं पहुँच के आपको देता हूँ। फाइनली आज का पूरा भस्म आरती का रिव्यू हम आपको दे देते हैं। तो ऐसा है कि रात में लगभग 12:30 बजे मैं लाइन में लग गया था जाके, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि 2 लाइन है, एक वीआईपी प्रोटोकॉल वालों की है और एक नॉर्मल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है। इन 2 लाइन के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और दर्शन के पीछे पूरी स्टोरी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो वीआईपी प्रोटोकॉल में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जिनकी जान पहचान किसी पुलिस ऑफिसर से होती है, या एमपी हो गए, एमएलए हो गए, या कोई मिनिस्टर वगैरह से जान पहचान हो गई, या कोई हायर अथॉरिटी का हो गया, पर्सन हो गया गवर्नमेंट में, या फिर जो यहाँ मंदिर जो ट्रस्ट है महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट, उनकी तरफ से कोई जान पहचान से हो गए, या जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनकी तरफ से कोई जान पहचान से हो गए, तो उन लोगों से वीआईपी प्रोटोकॉल में एंट्री मिलती है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सबको एंट्री मिलती है। तो पहले ऐसा था कि जैसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में सिर्फ स्लॉट होता था 400 लोगों का, और वो सिस्टम अभी भी है। उसमें ऐसा है कि ऑनलाइन में तो आपको 2 महीने पहले बुकिंग ओपन हो जाती है, उससे जब आप करेंगे 2 महीने बाद आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा। फिर उसमें ट्रस्ट अपनी तरफ से या तो 1000 लोग या 2000 लोग जिनको चाहे सबको एंट्री देते हैं। बट जो ऑफलाइन वाली वो अभी भी है, एक दिन पहले जिसका रजिस्ट्रेशन होता है जो मंदिर से ही कर आके आपको लेना पड़ता है, उसके बाद अगले दिन की टिकट मिलती है जो निःशुल्क हो, तो अभी भी है। और ऑनलाइन वाले की चार्जेस हैं 200 रुपये। तो अगर आप ऑनलाइन वाली टिकट लेते हैं पेमेंट करके 2 महीने पहले में एडवांस बुकिंग जिसकी होती है, तो उस केस में आपको भस्म आरती देखने के लिए मंदिर में एंट्री तो मिलेगी, बट आपको मेन जो गर्भगृह वाला एरिया है नीचे जहाँ पर नंदी भगवान विराजमान है वो वाला एरिया, वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वहाँ पे सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल वालों की एंट्री होती है, और बाकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह वाले हैं उनको ऊपर की तरफ एंट्री मिलती है, तो वहाँ से आप भस्म आरती देख सकते हैं। बट हमारा ऐसा था, जैसे कि मैं सोच के गया था कि नीचे से दर्शन करेंगे काफ़ी अच्छे से भस्म आरती के, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमको ऊपर से बैठ कर दर्शन करने को मिला। बाकी वही है, मोबाइल कैमरा तो अलाउ था नहीं, बट अगर आपकी सिक्योरिटी वालों से जान पहचान है, या आप किसी कलेक्टर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं, या बहुत हाई अथॉरिटी तरफ से आ रहे हैं, तो आप अंदर से आराम से मंदिर के अंदर भस्म आरती के दौरान कैमरा, मोबाइल फ़ोन वगैरह ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी से जान पहचान नहीं है, नॉर्मली जैसा आप जा रहे हैं दर्शन करेंगे, तो आप कोई भी अपना कैमरा, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, वो आपका जमा हो जाता है। तो ये कुछ डिटेल शेयर करनी थी। बाकी दर्शन का ऐसा है जैसे मैंने बता दिया, तो उसमें टाइमिंग होती है लगभग 12:30 बजे आपको लाइन में लगना होता है। ये मैं वीआईपी प्रोटोकॉल और नॉर्मल लाइन दोनों के लिए बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली है। उसके बाद आपको मंदिर में अंदर बिठा दिया जाता है ले जाके। लेकिन अब उसमें भी 2 चीज़ हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो आपको मंदिर में मानसरोवर गेट के अंदर जो पूरा वेटिंग हॉल है वहाँ बिठाया जाएगा, और वहाँ से लगभग आपको 1 बजे वहाँ बिठा दिया जाता है ले जाके। उसके बाद सीधे 4 बजे आपको लाइन स्टार्ट करके मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। लगभग 3 घंटे वेट करना पड़ता है। और वहीं अगर आप वीआईपी प्रोटोकॉल में आते हैं, किसी कलेक्टर वगैरह तरफ से भी परमिशन लेके आते हैं उनकी जान पहचान वगैरह से, तो उसमें ऐसा है कि गेट नंबर 1 से उसकी एंट्री होती है, और नॉर्मल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले की एंट्री होती है आपकी मानसरोवर गेट से, और वीआईपी प्रोटोकॉल वालों की होती है गेट नंबर 1 से एंट्री। तो उसमें ऐसा है कि उसमें एंट्री ठीक 4:30 बजे, ठीक 4 बजे एंट्री होती है। बाकी उतने टाइम आपको मंदिर के बाहर के वेटिंग एरिया में ही बिठाया जाता है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आप वीआईपी प्रोटोकॉल में नहीं जा सकते हैं, और अगर आपका वीआईपी प्रोटोकॉल है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ दर्शन का टाइमिंग है। और बाकी भस्म आरती में जब आप अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप वीआईपी प्रोटोकॉल में जा रहे हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो उसमें लगभग 1000 से 1500-2000 लोगों की भीड़ होती है। उसमें आपको भस्म आरती में दर्शन करने के लिए बहुत कम चांस मिलेगा कि आप आगे की तरफ ऊपर गैलरी में आप आगे की तरफ बैठ पाएँ। उसमें जल नहीं होगा, आपको पीछे बैठना पड़ेगा, लोगों से लड़ाई वगैरह भी हो सकती है क्योंकि बहुत भीड़ होती है। उसमें ऐसा कहते हैं पहले भगवान को नहलाया जाता है, पंचामृत से स्नान होता है। स्नान कराने के बाद भगवान का श्रृंगार किया जाता है, और उसके बाद फिर भस्म आरती शुरू होती है। उसके बाद फिर महाकाल की महाआरती होती है सुबह की, जिसमें शंखनाद से
शंखनाद बजा के ढोल नगाड़ों के साथ भगवान महाकाल को जगाया जाता है। तो टोटल लगभग आपकी ये 4:15 के आसपास आरती शुरू होती है और लगभग आपकी 6 बजे तक ये आरती चलती है। लगभग 1 घंटे से ऊपर आरती चलती है। तो ऑल इवन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बस ये था कि ये सोच के गए थे हम कि हमें दर्शन पास से करने को मिलेंगे, बट थोड़ा दूर से दर्शन करने को मिला। बट फिर भी ये था कि दर्शन हमें अच्छे से हो गए। बस ये था कि अंदर स्क्रीन लगी थी, थोड़ा बहुत स्क्रीन से देखा, बाकी थोड़ा बहुत गर्भगृह से तो दूर से थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा था, बाकी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। बस वही था कि पास से दर्शन करने को नहीं मिला। तो ये सब कुछ डिटेल थी भस्म आरती से रिलेटेड। और बुकिंग का जैसे मैंने बताया पुराना सिस्टम अभी भी है, 1 दिन पहले जो आपको मिलता है बुकिंग, और दूसरा जो ऑनलाइन वाला है वो तो आपका 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि एडवांस बुकिंग वाला आप मत करो, वरना उसमें आपको पीछे जाके बैठना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप 1 दिन पहले उज्जैन में आके मंदिर के पास से आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अगले दिन का दर्शन टिकट ले हो सकता है उसमें आपको नीचे 400 वाले में ही आपको दर्शन करने मिल जाए। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।